हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्लास 9th एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द ऑफिस सूट। ऑफिस सूट का इन चार ऑप्शन में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, राइटर भी है, इम्प्रेस बेस, यहाँ पे दिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ऑफिस सूट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन लेट 1930s वाज। सबसे पहले मतलब कि 1970 के समय में कौन सा सबसे ज़्यादा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता था। तो इसका नाम है वर्ड स्टार। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वी कैन चेंज द मिस्टेक्स नोटिस्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग किसी भी नोटिस्ड को या जो मिस्टेक हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं। तो बोथ है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में कर सकते हैं चेंज एंड वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं चेंज। ठीक है, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, हेडर एंड फुटर इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। हेडर एंड फुटर किस मेन्यू में रहते हैं। तो आंसर है इंसर्ट मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 5, टू हाइड और व्यू रूलर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। यानी रूलर को हाइड करने के लिए हम लोग किस मेन्यू में जाते हैं। तो आंसर है सी, व्यू मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 6, टू चेक द ग्रामर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। यानी ग्रामर को चेक करने के लिए कि आपका जो बेसिकली यहाँ पर स्पेलिंग से वो सही है या नहीं है, तो किस मेन्यू में जाते हैं इसको चेक करने के लिए। तो राइट आंसर है टूल्स मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, टू रिप्लेस अ वर्ड बॉम्बे विथ मुंबई वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। यानी बॉम्बे की जगह पर अगर हमें मुंबई लिखना है, रिप्लेस करना है इस वर्ड को, तो हमें किस मेन्यू में जाना होगा। तो आंसर है बी, एडिट मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 8, टू क्लोज एन ओपन डॉक्यूमेंट वी शुड गो टू द विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। यानी कोई ओपन डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है। तो राइट आंसर है ए, फाइल मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द राइटर फाइल। यानी राइटर फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो आंसर है सी, .odt इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द राइटर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सेलेक्ट अ सेंटेंस इन द राइटर। कौन सा टेक्निक है जो कि सेलेक्ट करता है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को। तो आंसर है सी, ट्रिपल क्लिक। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू रीडू एनी ऑपरेशन। यानी रीडू एनी ऑपरेशंस के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन है बी, Ctrl+Y। क्वेश्चन नंबर 12, टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट वी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की। यानी कौन सा फंक्शन की यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में वर्ड को फाइंड करने के लिए। तो इसका आंसर है डी, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, स्पेलिंग्स आर करेक्टेड ऑटोमेटिकली इन राइटर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। यानी जो राइटर सॉफ्टवेयर है इसमें कौन सा ऐसा फीचर होता है जिसमें स्पेलिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट यानी सही हो जाता है। तो आंसर है बी, ऑटो करेक्ट ऑप्शन या फीचर। क्वेश्चन नंबर 14, द डिफ़ॉल्ट टेबल साइज इज। जो टेबल होता है उसकी डिफ़ॉल्ट साइज क्या होती है। तो आंसर है ए, 1 कॉलम एंड 1 रो। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर व्हेन ड्राइंग अ टेबल। जब हम लोग ड्रॉ करते हैं टेबल को तो उस माउस का जो पॉइंटर होता है किस शेप का दिखता है, किस तरह दिखता है। तो राइट आंसर है बी, वाइट पॉइंटिंग एरो की तरह दिखता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। यानी कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं हम लोग ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए। तो आंसर है बी, Shift+F7 को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट टेबल। यानी किसी टेबल को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होते हैं। तो आंसर है ए, Ctrl+F12। इसका यूज करके हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन मेल मर्ज।
यानी इन चारों में से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है मेल मर्ज में, तो बी राइट आंसर है टेक्स्ट फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 19, द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ पेज इन राइटर इज, यानी डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है पेज का, ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होती है पेज की। तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। तो इसको जो ऐसा रहता है A4 साइज में, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट साइज। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर पेज फॉर्मेटिंग, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पेज फॉर्मेटिंग के कैटेगरी में नहीं आता है, तो आंसर है बी फाइंड एंड रिप्लेस। क्वेश्चन नंबर 21, सेविंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद सम अदर नेम यूजिंग द सेव एज ऑप्शन, तो इसको क्या फिल करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे लीव्स द करेंट डॉक्यूमेंट इनएक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कीबोर्ड शॉर्टकट टू इटैलिजाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज, यानी इटैलिक करना है आपको किसी भी टेक्स्ट को, तो क्या आप शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+I इटैलिक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑप्शन शुड बी यूज टू टाइप H20 टू गेट 2 एट इट्स प्रॉपर प्लेस, यानी H2O लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं डी सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज करते हैं, जो 2 है वो नीचे दिखा है यहाँ पे बेस की तरह। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट ऑप्शन शुड बी यूज टू चेंज द वर्ड बुक्स टू वर्ड कॉपीज इन अ डॉक्यूमेंट, कौन सा ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं बुक्स के जगह कॉपीज लिखने के लिए, तो आंसर है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द ऑप्शंस टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट सो दैट द हाइट ऑफ द पेज इज लेस देन इट्स विड्थ, यानी हम लोग कौन सा ऑप्शंस डॉक्यूमेंट को यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए जो उसकी हाइट होती है क्या होती है, कम होती है, इसके विड्थ है, तो लैंडस्केप होता है, ठीक है, लैंडस्केप साइज होता है यहाँ पर। सो आई होप आपके जो MCQ क्वेश्चन है काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।